नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 24,320, तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में फिर से यहाँ पर मार्केट ने काफी देर एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड किया। और जैसे ही मार्केट 24,360 इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,430 के आसपास। तो 60 से 430 यानी हमें एक 70 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और जैसे मार्केट 24,430 इसी लेवल के आसपास गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से जो है मार्केट जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था उसी लेवल के आसपास आया, और उसी लेवल के आसपास बीच में अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,400, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई 400 के ऊपर, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 24,440। 440 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा कोशिश करेगा 24,500, और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,750 के आसपास। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,360 जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई 350 के नीचे, तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 320 और 300। और निफ्टी अगर 300 के नीचे अगर निकला तो फिर आपको एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,240। और 240 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर एक वन साइड सेलिंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,130 के आसपास। और 130 के नीचे भी मार्केट निकला तो फिर चांसेस है यहाँ पर ये जो निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये मार्केट गैप फिल करने जा सकता है, फिर ये सीधा 24,000 के आसपास और जा सकता है। और देखिए, फिलहाल के लिए निफ्टी बाय एंड पे, तो अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट मिलता है और वहां पर बायर से ऐड होकर फिर से मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और जब तक निफ्टी में हमें लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे नहीं जाता, तब तक यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि अभी जो मार्केट को बायर्स कंट्रोल कर रहे। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन मिला, जैसे कि 24,400 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन मिला जैसे कि 24,300 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई। इंट्राडे में बाइंग तो हुई, लेकिन फिर से जाते जाते सेलिंग हुई और मार्केट की जो है बीच में क्लोजिंग हुई। तो उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 400 के ऊपर निकला 440, 440 के ऊपर 500, और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 24,750 तक जा सकता है। और देखिए, अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है 300 के नीचे 200, 200 के नीचे फिर 24,100, और 100 के नीचे फिर सीधा 24,000 तक मार्केट जा सकता है। और अगर आप देखोगे ओवरऑल, अगर हम मार्केट की बात करेंगे, देखिए जब इसने ये जो लेवल था 24,800 इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट ने, अगर आप देखोगे, जहाँ से पिछले टाइम एक रिकॉर्ड दिया था उसी लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम आया, जो कि लेवल था 23,600। जैसे मार्केट 600 के आसपास आया, एक अच्छा खासा रिवर्स हमें निफ्टी में देखने को मिला, और कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप ओपन होते ही बाइंग साइड में ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स को मार्केट अभी भी चांसेस नहीं दे रहा है सेलिंग का, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से अच्छे खासे ऊपर साइड में निकल गए हैं। तो उसके वजह से देखना पड़ेगा कि फिर से अभी थोड़ा बहुत सेलर ऐड होकर मार्केट को 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग दिखाते, या फिर से हमें वन साइड बाइंग देखने को मिलते, या आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 57,400, इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,150। 150 का लो लगाने के बाद फिर से यहाँ पर, जो कि पिछले टाइम की क्लोजिंग थी, तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। फिर से इसने 350-400 के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया और फिर से हमें एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मोमेंटम किया है और इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग बीच में अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,200, इसके नीचे अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 150। 150 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 57,000 तक जा सकता है। लेकिन 57,000 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,800 और 800 के नीचे फिर कोशिश करेगा 600 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है 57,300, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 57,400। 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा कोशिश करेगा 57,600 और 600 के ऊपर 800 और 58,000 तक भी जा सकता है। जब तक मार्केट 57,400 के ऊपर नहीं निकलता, जहां से इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले, तब तक हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते हुए अगर आपको मार्केट दिखा, जैसे कि 57,400 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,000 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया है, तो उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ठीक से देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट इस वीक में डोजी कैंडल बना रहा था। तो इसका मतलब यही है कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। तो चांसेस है इस आने वाले वीक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम सेलिंग या फिर बाइंग साइड में देखने को मिल सकता है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 300 के ऊपर अगर निकला तो 400 और 400 अब अगर आप देखोगे तो ये जो 400 का लेवल है, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकडाउन दिया था, तो 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि सीधा 58,000 तक भी जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 57,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक यहाँ पर प्रॉपर सेलर्स ऐड नहीं हो सकते। 57,000 के नीचे फिर कोशिश करेगा 56,800। 800 के नीचे अगर निकला तो आने वाले टाइम में फिर 56,400 और 400 के नीचे 56,000 तक जा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी को निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी भी इतनी अच्छी खास कुछ बाइंग हमें देखने को नहीं मिली। तो चांसेस है इस वीक में बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी बाइंग वन साइड देखने को मिल सकती है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।